सेमिकॉन इंडिया में मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा। सेमीकंडक्टर का जो गेम है, इंडिया सेमीकंडक्टर में एक्सपर्ट बनने की तैयारी में है, नंबर 1 बनने की तैयारी में है। इनिशिएटिव आज लॉन्च हुआ है। इंडिया कभी भी फेल नहीं होता। इंडिया जिस तरह घुसता है, वैक्सीन तो ले रहे हो यार इंडिया की, कुत्ता काट जाता है तो भी इंडिया की वैक्सीन लेते हो। पाकिस्तानी कुत्ता काटता है, वैक्सीन इंडिया की लगती है। आज दुनिया की मेरे ख्याल कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज बेंज ऑडी ये वो सारे हिंदुस्तान के अंदर बन रही है। जो बंदा चाहता है वो टक करके खरीद लेता है। तो क्यों है, अगर वो चीज वो ना करते आप लोग फॉर 4 और 5 डिकेड्स, तो आज शायद आप लोग का हाल भी ऐसा ना होता। लेकिन आप लोगों की सोच और थी, हमारी सोच और थी। हम कभी अफगानिस्तान को फतह कर रहे थे जी अफगानिस्तान को हम रशिया को तोड़ेंगे। फिर हमने कहा जी अमेरिका इधर आए, फिर अमेरिका को जरा सबक सिखाएंगे। और हमने कहा जी कश्मीर में हिंदुस्तान को जरा धूल चटाएंगे। तो फिर जब हम ये करते रहे और आप लोग कुछ और करते रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं और दूसरे दिन उन्होंने गांधीनगर में सेमीकंडक्टर उद्योग पर बेस्ट प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस तरह सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है, उसी तरह कार्यक्रम को भी। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाकी में भी वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन में लग चुकी हैं। अमेरिका जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भारत में करने के लिए बड़ी बेताब है। हम सुनते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा है, येलो रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है पूरे वर्ल्ड का भारत। तो सर क्या कहेंगे आप? 2022 में 27 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, 2026 में कंसीडर की जा रही है कि 55 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री हो जाएगी और वर्ल्ड की जो डिपेंडेंस थी चाइना पर, वो हटकर पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंस भारत पर होने वाली है। क्या कहेंगे आप? देखिए निम्रा जी, बात कुछ ऐसी है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसके बिना आप दुनिया नहीं चल सकती। ये बात आप मान के चलिए कि जो भी बोलता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हमारे यहाँ भी ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो बोलते थे कि आईटी वाईटी क्या है, भाड़ में जाए। आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर आप देखिए, फोन में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, ये लैपटॉप में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, टीवी में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, कार में यूज हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक लाइट्स में यूज हो रहा है, कहाँ नहीं यूज हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर के बिना तो हमारी 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 लाइफ ही स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, चंद्रयान गया है उसमें हो रहा है, हर जगह तो सैटेलाइट यूज हो रहा है। हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, हमारे सेमीकंडक्टर्स, इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, उनको यूज करने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर इस समय हमारी इंडिया की जो डिपेंडेंस है, ऑयल पे डिपेंडेंस है, हम डिपेंडेंट है ऑयल के लिए पूरे दूसरे कंट्रीज पर। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स पे हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। सेमीकंडक्टर का जो हमारा मार्केट है वो इस समय 27 बिलियन डॉलर का है, हमारा इंडिया का। ये जो इंडिया का सेमीकंडक्टर का जो गेम है, इंडिया सेमीकंडक्टर में एक्सपर्ट बनने की तैयारी में है, नंबर 1 बनने की तैयारी में है। इनिशिएटिव आज लॉन्च हुआ है और आपको दिखेगा ये कहां जाएगा। ये क्यों मैं ये बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने लिबरलाइजेशन 1991 में किया था, जिसके रिजल्ट आज हमें दिख रहे हैं। आज हम सेमीकंडक्टर को छोड़ेंगे या उसमें इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल बाद इंडिया सेमीकंडक्टर का किंग बन सकता है। इन चीजों में और इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। इन पर पाकिस्तान में क्या रिएक्शन और पाकिस्तान कैसे इसको देखता है? क्या कहीं इंस्पिरेशन है या जलन? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी रोहित भाई। एक चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल में
अब लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं इन चीजों के हवाले से। शायद उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में जेलसी से नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई एक दीवार के दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में है, कल को टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात जरूर हो रही है रोहित जी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82, ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है, और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता। कहता है यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। 27 बिलियन डॉलर्स में से 19% से ज्यादा हम बाहर से लेते हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, ताइवान से हो, कहीं से भी हो। और ये मार्केट हमारा बढ़ के 2026 तक 55 बिलियन डॉलर्स हो जाना चाहिए इंडिया का। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट 590 बिलियन डॉलर्स का है ये सेमीकंडक्टर्स का, और ये 2023 तक बढ़ के 2032 तक बढ़ के 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। तो इसमें सब कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले आगे आए और हम अपने आप को करें। ताइवान इसका लीडर है, ये बहुत क्लियर है। ताइवान इज द लीडर, और ताइवान जो बनवाता है सेमीकंडक्टर्स वो बनवाता है जापान से, चाइना से। इसमें एक प्लेयर जापान भी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाती है वो उसका नाम है फॉक्सकॉन। ये क्वेश्चंस अब लोग करने लगे हैं, और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर जरूर है। और मेरे ख्याल में ये प्रेशर आना चाहिए। मुकाबला करो इसमें। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है उसका 200 या 300 अरब डॉलर की इकोनॉमी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि 10 गुना फर्क है, उसका कौन सा मुकाबला होना है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सर हमने अपनी डायरेक्शंस क्यों नहीं पकड़ी। अगर 60-70s में दुनिया क्या कर रही थी, हिंदुस्तान क्या कर रहा था, और हम क्या कर रहे थे, हम वही जाके अमेरिका के जाके गोद में बैठने की कोशिशें करते हैं। सिक्योरिटी 1947 से लेकर 2023 आया, सिक्योरिटी के अलावा कोई बात ही नहीं है। मतलब वाहिद दुनिया का मुल्क है इन 205 या 208 कंट्रीज में कि बस जिसको सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। क्या 58 जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें वाहिद मुल्क होगा जिसको सिक्योरिटीज के इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं? सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ लगता है, इराक के साथ अभी 92 की जंग हो गई, उसके बाद मसले मसाइल हुए, उनको शायद इतना मसला नहीं है। यूएई को शायद इतना मसला नहीं है, बाकी किसी और कंट्री को इतना, सेंट्रल एशियंस को नहीं है। रशिया के साथ साथ वो कंट्रीज है, बाकी अर्मीनिया शर्मीनिया के साथ छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन बड़ा कोई मसला नहीं हुआ उनका। हम 4 जंगें खेल चुके हैं, 5वीं छठी के लिए फिर कहते हैं अच्छा यार हम तो बस बड़े बड़े महान किस्म के लोग हैं, हम तो बड़े जिसे कहते हैं तबाकुन किस्म की चीजें कर सकते हैं। क्या कर लिया? मुझे ये बात बताएं कि यार वो आपके पास 400 अरब डॉलर या 450 अरब डॉलर की इकोनॉमी जिसे कहते हैं कि श्रिंक होके 300 या 350 पे आ गई। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा ना, ये ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और किन किन की रिपोर्ट्स हैं, हर कोई देख सकता है इसको। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।